हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित में। आज जैसे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे JSL PS के जितने भी मैथ्स है, ठीक है, जो भी टॉपिक्स में हूँ सारा मैथ्स के टॉपिक को मैं इसमें कवर किया हूँ, ठीक है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको जो भी हमारे न्यू वीडियो मिले आपको नोटिफिकेशन से आपको मिल जाए, ठीक है। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो नए हैं, जो JSL PS में अप्लाई किए हैं फॉर्म को, ठीक है, उन्हें भी ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को सहायता से एग्ज़ाम को निकाल सके, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, ठीक है। बनाइए इस सवाल को। आपको जो है लो लेवल से हाई लेवल तक के इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। बनाओ आप ही क्वेश्चन को। ठीक है, आप देख रहे होंगे एक मोटर गाड़ी अमुक यात्रा को 8 घंटे में पूरी करती है। वह आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा में और शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा में तय करती है। यात्रा की दूरी बताना है, डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। अमुक मतलब होते हैं निश्चित दूरी। मान लेते हैं कि आपका घर से स्कूल की दूरी, ये हो गया अमुक दूरी, ठीक है। ठीक है, फाइंड कीजिए आप। तो डिस्टेंस निकालने का जो मैंने बताया था, अगर कोई आपकी जो आधी दूरी और शेष दूरी के बारे में पूछे, ठीक है, आधी दूरी और शेष दूरी के बारे में पूछे तो आपको कुछ नहीं, एक फार्मूला है 2xy बटा x प्लस वाई। ये फार्मूला है, आप इस फार्मूला को आप लगा दीजिएगा, आपका ये आंसर आ जाएगा। इंटू टी, आपका जो टाइम दिया वो नहीं, ये टाइम 8 घंटा जो टाइम दिया इंटू टी, फार्मूला पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा जैसे कि 2xy, ये x है मेरा, जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा देख रहे हैं, ये मेरा x है और 60 किलोमीटर मेरा y है, ठीक है। तो 40 इंटू 60 बटा x प्लस वाई, 40 में 60 को जोड़ेंगे तो 100 इंटू टी माने 8। ये आपका डबल जीरो से कट गया, 24 इंटू 8 आपके हो जाएंगे 384, 384, ठीक है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 30 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, ये बताना आपको। 30 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा आपको ये बताना है, बताइए। तो आप जानते होंगे कि पूरक कोणों का योग एक समकोण है, ठीक है। तो पूरक कोण जो आपका होता है, समकोण होता है 90 डिग्री, ये पता सभी को। समकोण होता है 90 डिग्री, तो कितना होगा, तो 90 डिग्री में 30 डिग्री को माइनस कर देंगे, कितना होगा 60 डिग्री, आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते अगले सवाल की ओर, बनाइए इसे। अगर आपको स्क्वायर और रूट याद नहीं है तो बहुत परेशानी होगा। स्क्वायर और रूट, आपको स्क्वायर रूट याद होना बहुत कंपलसरी है, ठीक है। तो आपको जब तक आपको मैंने बताया था कि 20 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब आपको याद होना चाहिए, 20 तक स्क्वायर और 20 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए। तो देख रहे होंगे इसमें 12 25 पॉइंट को भूल जाइए, पॉइंट नहीं है, डैट मानिए आप उसे। तो 12 25 किसका है, 12 25 आपका होता है 35 का स्क्वायर, और 49 ये होता है 7 का, ठीक है। रूट से बाहर आ गया इसीलिए आपका 7 लिखा गया, ठीक है। इसको काटेंगे 7 5 या 35, 5 आपका आंसर आएगा, ठीक है। आपका क्या आंसर आएगा, आपका 5 आपका ये आंसर आएगा। आप कुछ नहीं, आप बर्थडे मॉर्निंग में उठिए, मॉर्निंग में उठने पर आप क्या कीजिए कि आप आधे घंटे, आप 30 मिनट्स आप क्या कीजिए, आप स्क्वायर को याद कीजिए, 30 मिनट्स आप क्यूब याद कीजिए। जब आपका ये डेली आप जो शेड्यूल आप जो बनाओगे, आप डेली आप फॉलो करोगे, तो जैसे ही आपका सारा याद हो जाएगा फिर आप 5 मिनट 10 मिनट आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। पर स्क्वायर रूट क्यूब सारा याद करना बहुत कंपलसरी है, ठीक है। और ख़ासकर टेबल याद नहीं होगा, 20 तक टेबल, 20 तक स्क्वायर, 20 तक क्यूब और 20 तक टेबल सारा याद होना चाहिए आपको, ठीक है। बढ़ते अगले सवाल में, इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। कह रहा है एक पंखे को 180 रुपया में बेचने पर 10% हानि होती है,
तदनुसार उसे कितने मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उस पर 20% हानि मिल सके। बहुत इजी सवाल है, ठीक है, आप बनाइए। तो देख रहे होंगे 180 रुपया में बेचने पर कितने की हानि हो रही है? 10% की हानि। सब कुछ अपने आप में होता है 100%। सब कुछ अपने आप में होता है 100%। अगर मैं पूछूं कि आप कितना पढ़ाई करते हैं तो आप बोलेगा 100%। मैं बोलूँगा आप सुबह स्कूल कितने बजे जाते हैं तो जाते हैं 100%। क्या आप आधे जाते हैं? नहीं, आप जाते हैं 100%। तो जब हानि बोले तो 100 में से माइनस कर देना है, लाभ बोले तो 100 में से ऐड कर देना है। तो वो रहा 10% की हानि, तो 100 में से आप 10 माइनस कर दिए तो बचा 90। वो रहा तदनुसार उसे कितने परसेंट पर बेचना चाहिए ताकि 20% की हानि मिल सके। तो 100 में 20 घटा दिए तो बचा 80। इसे काटे तो कट गया 2 बार में, और 18 2 जा 160। तो आपका देख रहे होंगे, आपका ये ऑप्शन नंबर डी आपका ये सही आंसर होगा। ठीक है, पढ़ते अगले सवाल की ओर। बनाइए इसे। किसी वस्तु को 72 रुपये बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? आपको ये निकालना है, निकालिए। आप ट्राई कीजिए, बन जाएगा। जी जी, देख रहे होंगे। तो देख रहे होंगे 72 रुपया में बेचने पर कितने का हानि हो रहा है? हानि हो रहा है 10% का। तो बोला 5% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचा जाए? तो 105। ठीक है, तो इसको काट दीजिए। 15 छक 90, और ये कितना में कट जाएगा आपका? ये कट जाएगा 15 सत्ते 105। 6 से काटे इसको, 12 छक 72, और 12 7 जा 84। देखिए सारा प्रोसेस सेम है। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की ओर। बनाइए, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिखे क्वेश्चन। ठीक है, बोल रहा है कुछ आदमी एक काम को 60 दिनों में पूरा करता है। यदि 8 आदमी ज़्यादा होते तो वह काम 10 दिन में पूरा हो जाता। तो आरंभ में कितने आदमी थे? ये निकालना है। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सब बनाइए। तो कुछ आदमी, इसका फॉर्मूला होता है M1D1 इंटू M2D2। यही फॉर्मूला पे बन जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कुछ आदमी 60 दिन में पूरा करते हैं। तो आदमी बताया नहीं, तो आदमी हो गया मेरा X। क्लियर? 60 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, इक्वल टू, सॉरी, हाँ इक्वल टू है, मल्टीप्लाई नहीं, इक्वल टू। बुरा है। फिर क्वेश्चन क्या है कि आपका 8 आदमी ज़्यादा हो जाते हैं। 8 आदमी ज़्यादा माने X + 8। तो काम को 10 दिन कम माने 50। ठीक है, तो अब देखिए X आपका जो है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा इधर आपका? 50X, सॉरी 0 से 0 ख़त्म, 5X + 40। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ आपका कितना हो गया? आपका होगा 6X। 6X में 5X चला गया तो बचा X। X इक्वल टू 40 दिनों में काम को पूरा कर लेगा। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की ओर। बनाइए क्वेश्चन को। दिख रहा है ना क्वेश्चंस?
21 श्रमिक एक सड़क की मरम्मत 40 दिन में कर सकते हैं। यदि उनके साथ 7 अन्य श्रमिक जुड़ जाते हैं तो उनको कितने दिनों में सड़क की मरम्मत हो सकती है। पहले 21 श्रमिक थे, जो लेबर थे, जो काम कर रहे थे, वो पहले 21 थे। वही फॉर्मूला है जो मैंने बताया आपको, M1D1 = M2 × D2। तो 21 श्रमिक है, 21 श्रमिक है, किसी काम को 40, सड़क को जो है 40 दिन में बना लेता है। उसमें अगर 7 श्रमिक और जुड़ जाते हैं, पहले 21 था, 7 जुड़ गए तो 28 श्रमिक हो गए, तो कितने दिन में पूरा करेंगे, ये D2 पूछा है। बनाइए, 4 से काटे तो 4 × 10 = 40, 4 × 7 = 28, 7 से काटे 7 × 3 = 21, 3 × 10 = 30। आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये फॉर्मूला को आप नोट डाउन कर लीजिए, M1D1 = M2 × D2, M2 × D2, ये फॉर्मूला पे सब बन रहा है। बनाइए इस सवाल को। जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये JSLPS में ज़रूर आएगा। अगर आप ये लेवल बना लिए तो JSLPS का जो एग्ज़ाम है, मैंने बताया 8 क्लास से लेकर 10 क्लास तक के मैथ्स पूछे जाएंगे। और ये जो मैं लेवल करा रहा हूँ ये आपका 10th लेवल का है, तो ऑटोमेटिक है आपका कि अगर आपका 10th लेवल का मैथ बन रहा है तो 8 लेवल का सब बनेगा, और JSLPS अवश्य से निकलेगा आपका। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जो भी हमारा यहाँ अपडेट आपको मिले तो आपको नोटिफिकेशन से मिल जाए, और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है 3 संख्याओं का अनुपात 3, 6, 8 है। यदि उनका गुणनफल 9216 है तो तीनों संख्याओं का योग क्या है। तो ये बताइए, कह रहा है तीनों संख्याओं का अनुपात, तो 3 संख्या है 3x, 6x और मेरा 8x। ठीक है, 3x, 6x और 8x, इनका गुणनफल जो है 9216 है। गुणनफल जो है आपका 9216 है। ठीक है, तो 9216 है गुणनफल। तो x तीनों में x दिख रहा है तो हो गया x का क्यूब, और 9216 / 3 × 6 × 8। इसे काट दीजिए, जो जल्दी काट देगा उसका आंसर आ जाएगा। 8 से काटिएगा तो 8 × 1 = 8, 8 × 1 = 8, 4 बचा, 8 × 5 = 40 और 8 × 2 = 16। ठीक है, 1152। फिर काटिए इसको, फिर काटिए इसको 6 से, 6 × 1 = 6, 5 बचा, 6 × 9 = 54, 1 बचा, 6 × 2 = 182। फिर 3 से काटे इसको तो आया आपका 64। तो 64 आ गया, तो 64 आपका क्या है, 64 x का क्यूब, x का क्यूब मेरा 64 आया, माने मेरा x क्या आ गया, मेरा x का वैल्यू आ गया 4। अगर मेरा x का वैल्यू 4 आ गया, पूछा क्या है, अब पूछा है कि तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। अगर मेरा x का वैल्यू 4 है, अगर मेरा x का वैल्यू 4 है तो पूछा है आपसे तीनों संख्याओं का योग, तो 3, 6, 8 कितना हो गया 17, 17 × 4 68। आपका 68 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की ओर। 3 संख्याओं का अनुपात 2, 3, 5 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 275 है तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। बनाइए। देखिए 275 है, तो क्या है 275 है, तीनों संख्याओं का योग, तो 5, 3, 8, इन तीनों का जोड़ दीजिए, 5, 3, 8 और 2 10। अब बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, सबसे बड़ी संख्या इसमें आपका 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें।
5 2 जा 10, 2 से काटे इसको तो आप आएगा 137.5। आपका ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की ओर। यदि U V W 368 रेशियो में सारा है ना, तो पूछा है U/V, ये सारा आपका रेशियो में पूछा है, क्या होगा। U का मतलब हो गया 3, U माने 3, V माने 6, W माने D, बनाइए बन जाएगा। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। जूम कर दूँ क्या, दिखना कि नहीं क्वेश्चन। देखिए, तो U माने आपका 3, तो 3/, V माने 6 रेशियो। ठीक है, आगे है आपका V का कितना है 6, W माने 8, W माने 8 और U माने 3। अब जो जल्दी बना देगा उसको। ठीक है, तो बनाते हैं इसको। तो ये देख रहे होंगे आप कि इन सब का एलसीएम कितना आएगा, बताओ तो आप मुझे। इन सब का एलसीएम आएगा आपका 24। ठीक है, 24 एलसीएम आएगा, तो 24 को आप ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, काटिए तो 8 3 जा 24, 6 4 जा 24, 3 8 जा 24। ठीक है, काट दिए। अब क्या हुआ, अब मल्टीप्लाई कीजिए। आपका पहले आएगा 12, 18 और आपका 64। जब इसको काटेंगे, जब ये सीरियल नंबर में आ गया, जब इसको काटेंगे हम, तो कितना आएगा आपका 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 2 32 जा, आपका ये आंसर आ जाएगा 6 9 और 32। कुछ नहीं करना है, जो था मैं लिख दिया, इसका एलसीएम लिया तो 24 आया, 24 हमें मल्टीप्लाई कर दिया और 24 को काट दिया, बाकी मल्टीप्लाई कर लिख के। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की ओर। बनाइए इसे। कह रहा है A/4/9 है और A/C 2/3 है, तो A+B और B+C आपका पूछा है। जी जी बन जाएगा। A का वैल्यू आपका, यहाँ A का वैल्यू दिया हुआ है A और B। A का वैल्यू 4 है और 9 है, और A और C का वैल्यू आपका क्या है, A और C का वैल्यू आपका 2 और 3 है। ठीक है, A और C का वैल्यू आपका 2 और 3 है। तो आप यहाँ गौर कर रहे होंगे, यहाँ मेरा A का वैल्यू 4 है और यहाँ A का वैल्यू मेरा 2 है, तो इसको कॉमन करना पड़ेगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे। देखिए अब A कॉमन हो गया, A यहाँ 4 है, यहाँ भी A 4 है, तो A का वैल्यू मेरा हो गया 4, B का वैल्यू 9, ठीक है, और C का वैल्यू मेरा आ गया 3। ABC, सॉरी 3 नहीं, आपका 6 आएगा, क्योंकि ये 2 जो मल्टीप्लाई आपका होगा ना, ये सबके साथ होगा। C का वैल्यू 6, 4 9 और 6। अब पूछा क्या है, A B से हम निकाल लिया, पूछा है A+B और B+C पूछा, तो A और B को जोड़िए, कितना हुआ, A और B को जोड़िए, 9 और 4 13, 9 और 4 13, और पूछा है B+C, B का वैल्यू मेरा 9 है और C का वैल्यू मेरा आपका 6 है, तो 9 और 6 15, 13 15, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। बनाइए इसे। तो एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य 3250 रुपये है और दुकानदार इस पर 8% की छूट देता है। सीलिंग फैन का विक्रय मूल्य बताना है आपको, बताइए। ₹3250 एक अंकित मूल्य सीलिंग फैन का, 8% की छूट दे रहा था। मैंने बताया था 100 में 8 माइनस कर देना है, 92/100। ठीक है, जीरो से अगर आप जीरो काट दिए,
आप इसको काट भी सकते हैं या पॉइंट लगा सकते हैं। 10 है तो 10 आपका यहाँ पॉइंट हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर 9 5 जा 45, सॉरी ये आपका 92 है, 2 5 जा 10, ठीक है। अब 325 में 92 को आपको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो मल्टीप्लाई करने में जो फास्ट मल्टीप्लाई कर देगा उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे आपका 2990 आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। 15 का आपका जो ये सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है, बोर्ड मास का रूल आप फॉलो कीजिए और इसे बनाइए। बोर्ड मास पता होगा आप लोग को, बोर्ड मास का रूल आप फॉलो कीजिए। पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ये बस फॉलो कीजिए, आपका ये बन जाएगा। ये 15 है, ये पाँच नहीं है, ये 15 है। ऊपर आगे दिख रहा है 15 का 15 का वो 15 है, ठीक है। बनाइए। आप देखिए 15 का 8, तो पहले हमको काम करना है, ब्रैकेट का काम करना है। तो ब्रैकेट का काम किए तो यहाँ ब्रैकेट है मेरा 27 में से 3 गया तो बचा 24, डिवाइडेड 6 माइनस 4, इसको काटे तो 4, 4 में से 4 गया तो ख़त्म, इधर का मेरा वैल्यू ख़त्म हो गया, ठीक है। अब होता है ऑफ का काम। 15 8 120, 120 में 6 माइनस करेंगे कितना आएगा, 114 आपका आंसर आ जाएगा। बस बोर्ड मास का रूल आप फॉलो कीजिए, ये सारा बन जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। ये क्वेश्चन सेम नहीं है, कुछ चेंजेस है, बस आप ध्यान दीजिए क्या चेंजेस है इसमें। तो मैंने सिखाया था पहले आपको काम करना है ब्रैकेट का, तो काम कीजिए ब्रैकेट का। 27 में से 3 गया तो 24, 24 में से 6 काटे तो बचा आपका 4, 4 में से 4 जोड़े तो हो गया इधर 8। 15 8 120, 120 प्लस 6 प्लस 8 जोड़ दीजिए, 8 6 14, 14 में से 120 जोड़े तो 134 आपका आंसर। देखते के साथ ही बन जाएगा आपका ये, विदिन आपका 10 से 20 सेकेंड्स में आपका ये बन जाना चाहिए। मैं बता रहा हूँ इसीलिए मैं अपना इतना सॉल्व कर रहा हूँ, इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसे बनाइए। 36 डिवाइडेड है, 36 डिवाइडेड है। मैं इसे बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो प्रश्न देखने में। 36 डिवाइडेड 8 इंटू 4 प्लस 2 डिवाइडेड 4 माइनस 1 प्लस 5 का 3 डिवाइडेड 4 इंटू 2 माइनस 3 ब्रैकेट 1 माइनस 3। बनाइए इसे। सो लिखिए, अगर आपको लग रहा होगा तो आप इसे लिखिए। 36 डिवाइडेड 8 इंटू 4 प्लस 2/4 माइनस 1 प्लस 5 का 3, इसको सॉल्व कर देते हैं ब्रैकेट वाला को। तो 4 2 जा 8, 8 में से 3 गया तो 5, 8 में से 3 गया तो आपका हो गया 5 और माइनस 3। 5 से 5 ख़त्म, 5 दिया 15 हो रहा था ना, 5 दिया 15, तो इसको काटे तो 3 3 3 ख़त्म हो गया, इधर बचा 1। 4 2 जा 8, इसको काटे तो आपका आ गया 18, 18 प्लस 2/4, ये काटे तो 1/2, ठीक है। 18 प्लस 19 दिख रहा है आपको, 18 प्लस 19 बटा 18 प्लस 1/2 माइनस 1, ये आ रहा है। तो देखिएगा यहाँ वैल्यू 1 है, यहाँ वैल्यू 1 है। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने पे कितना आएगा, एलसीएम लेने पे आएगा आपका आएगा 2, ठीक है। एलसीएम लेने पे 2 आया तो यहाँ आ गया आपका 36, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया -1, यहाँ हो गया -2, सॉरी। तो 36 1 37, 37 में से 2 गया तो 35/2, 35/2 कौन से ऑप्शन में देखते हैं, 35/2 आपके पहले ऑप्शन में ही, ठीक है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। 12 का स्क्वायर प्लस 16 का 3 माइनस 20 डिवाइडेड 4। बनाइए इसको। सिखाया था बोर्ड मास का, बस रूल आप फॉलो कीजिए।
ब्रैकेट है नहीं, ऑफ का काम कीजिए। 16 3 जा 48, डिवाइडेड काम 4 5 जा 20, बचा 43, प्लस 12 का स्क्वायर 144, 4 3 7, कौन से ऑप्शन 7 दिख रहा है तो 7 इसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे बनाना आपको एग्जाम में, कम समय में बन जाएगा। बनाइए, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिला, एन उम्मीदवार ने उसको 270 वोटों से हराया, तो कुल पड़े वोटों की संख्या कितनी है? देख रहे, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट मिला। मान लेते हैं एक चुनाव में एक उम्मीदवार, चुनाव 2 उम्मीदवार को हो रहा है, एक को मिला 41%, तो दूसरे को कितना मिला होगा? 100 में से 41 इसको मिल गया। हमने क्या बताया था परसेंटेज के केस में कि सब कुछ अपने आप में होता है 100%। तो एक को मिला 41%, तो दूसरे को कितना मिलेगा बताओ आप? तो उसे मिला 59%। क्लियर? एक को मिला 41%, दूसरे को मिला 59%। अब बोला अन्य उम्मीदवार को 270 वोट से हराया। कितना वोट से हराया? तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का देखे तो डिफरेंस दिख रहा है 18% का डिफरेंस है। हराया कितना? तो 270 वोटों से, बटा 18 × 100, काट दीजिए। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, फिर 2 से काटे 1500 वोटों से कुल जो वोट पड़े वो है 1500। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल करो। किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? इस तरीके से जी क्वेश्चन पूछेंगे आपसे एग्जाम में। 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिल रहा है। आप यहाँ गौर किए कि ये 13 आपका 91 से कट रहा है, तो 13 अगर 91 से कट रहा है, अगर कट जाए तो कुछ नहीं करना है, अब आपको 13 और 17 को डिवाइड देना है। जो शेषफल बचेगा वही आपका ऑप्शन होगा। तो 13 को 17 से डिवाइड दिए तो बचा क्या आपका? 13 कम 13, शेषफल बचा मेरा 4 कौन से ऑप्शन में? 4 ऑप्शन नंबर सेकंड में। अगर डिवाइड हो जाए तो कुछ नहीं, जो पूछा है शेषफल उसके शेषफल से आपको 13 को डिवाइड देना है, आपका शेषफल मिल जाएगा। ठीक है, बनाइए इसे। यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, तो वह कौन सी संख्या है? बनाइए इसे। जी बन जाएगा, आप ट्राई कीजिए। इसका फॉर्मूला होता है x + y बटा 2। तो आप देख रहे होंगे मेरा x है 31, y है 75, तो 31 + 75 को ऐड करेंगे बटा 2 करेंगे तो जोड़ी कितना आया? 5 1 6 7 3 10, 2 काटेंगे कितना आएगा? 2 5 जा 10, 2 3 जा 53। आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आपको जो भी और आगे वीडियो मिलेगा, ठीक है, आपको मैथ्स, रीजनिंग और आपके जो भी झारखंड जीके हैं मैं कल डालने वाला हूं या आज शाम में ही डाल दूंगा कि आपको जो झारखंड की जो भी आपकी योजनाएं हैं, प्रमुख योजनाएं, उसको ट्रिक वाइज कैसे आप याद करें। तो ट्रिक वाइज याद करने के लिए आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और जैसे ही मैं आज डालूंगा वीडियो आपको, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।